तो वो पेपर लीक हो जाते हैं, साहब विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं, बच्चे सड़क पर चिल्लाते रह जाते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। लेकिन मजाल है कोई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दे या शिक्षा मंत्री को खुद शर्म आ जाए कि वो अपना इस्तीफा दे दे। नहीं, शिक्षा मंत्री भी अपना इस्तीफा नहीं देते। और कहां से देंगे? शिक्षा मंत्री को पता है कि जब रेल पटरी से उतरी, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देके गया। जब हमारे देश में घटनाएं हुई तो रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो शिक्षा मंत्री कहता भैया मैं क्यों दूं। बड़े ही गजब की और अनोखी सरकार है, जहां प्रतिबंध, जहां इस्तीफा और कार्रवाई शिक्षा मंत्री पर होनी चाहिए थी, वहां कार्रवाई हो जाती है टेलीग्राम के ऊपर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एडवोकेट मोहित शर्मा। आप सभी को पता है कि नीट और तमाम पेपर परीक्षा लीक को लेकर जिस तरीके से देश के नौजवान लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, वहीं सरकार ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो लिया नहीं, टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि टेलीग्राम पर आपने प्रतिबंध तो लगा लिया, तो क्या इससे चीजें रुक जाएंगी? अब जब नीट का पेपर दोबारा होता है तो पता यह चलता है कि एक विद्यार्थी का, एक छात्र का, एक स्टूडेंट का जो सेंटर है वो अबू धाबी पड़ जाता है। बड़े गजब की यह बात है। और उसके बाद जो एनटीए है, अब ये एनटीए वो है जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराती है। ये एनटीए जो है वो अपनी सफाई में ये कहता है कि इसमें अबू धाबी सिलेक्ट करने का काम छात्र ने ही किया था। तो पहली बात तो ये है कि सिलेक्ट कोई एक जगह नहीं होती, आसपास की और भी जगह सिलेक्ट होती हैं, उनमें से किसी एक जगह को सिलेक्ट किया जाता है। तो बाकी की और कौन सी जगह सिलेक्ट की थी ये भी आप बता दीजिए। खैर, इन बात को हम छोड़ते, मैं एक सवाल एनटीए से पूछता हूं कि उसने अबू धाबी सेंटर मांगा, आपने अबू धाबी सेंटर दे दिया, तो क्या अगर वो बच्चा फ्लाइट की टिकट करा के अबू धाबी पेपर देने पहुंच जाता है, तो क्या एनटीए वहां पर नीट का एग्जाम कंडक्ट कराएगा? नीट का पेपर वहां पर वो बच्चा देगा? आप मुझे ये बताइए ना। मतलब इसका मतलब या तो ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स को चेक नहीं कर रहे, किसी बच्चे ने क्या भर दिया, किस बच्चे ने कैसे भर दिया वो आप चेक नहीं कर रहे। इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि नाम किसी और का, फोटो किसी और की और पेपर कोई और देने जा रहा है। अगर इतनी बड़ी मिस्टेक हो सकती है, और बड़ी बात ये कि जो सरकार देश में एक पेपर ठीक से नहीं करा सकती, हम उस सरकार से उम्मीद लगाते हैं कि वो करोड़ों लोगों का वोट सही जगह डलवा रही होगी। आप मुझे ये बताइए, एनटीए जो नीट का एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये कोई फ्री में नहीं कराता, ये कोई समाज की सेवा नहीं करता, ये देश से करोड़ों रुपया लेता है। सरकार नहीं देती, ये पैसा तो इस देश की गरीब जनता का है, जिनके किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, किसी के पिताजी ठेला चलाते हैं, और इतनी गर्मी में मेहनत करके अपने बच्चों के लिए एक सपना देखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, आईएएस या आईपीएस बनेगा। लेकिन पता ये चलता है कि हमारे देश के अंदर नेताजी का बच्चा तो विदेश में पढ़ रहा है, और आम जनता के बच्चे जो देश में पढ़ रहे हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं। और पेपर लीक होते होते पता चलता है उनकी उम्र चली गई कुछ की। और हमारे देश में पेपर लीक के बाद बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन मजाल है बाबू साहब पर, लाड साहब पर, हमारे इकलौते प्रधानमंत्री 56 इंची के सीने वाले, जिनका सीना आज तक वो टेलर नहीं ढूंढ पाया, मैं भी और पूरा देश भी, जिसने ये बताया हो कि उनका 56 इंची का सीना है। 56 इंची वाले प्रधानमंत्री के कान पर जूं भी रेंगती हो, और उनको इतना सा भी फर्क पड़ता। और फर्क कहां से पड़ेगा जब खुद का घर और परिवार नहीं, और तमाम नेताओं के बच्चे नहीं, और जिनके बच्चे हैं वो विदेश में पढ़ रहे हैं, तो आम जनता से इनको क्या फर्क पड़ेगा। तो वो पेपर लीक हो जाते हैं, साहब विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं, बच्चे सड़क पर चिल्लाते रह जाते हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। लेकिन मजाल है कोई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दे या शिक्षा मंत्री को खुद शर्म आ जाए कि वो अपना इस्तीफा दे दे। नहीं, शिक्षा मंत्री भी अपना इस्तीफा नहीं देते। और कहां से देंगे? शिक्षा मंत्री को पता है कि जब रेल पटरी से उतरी, रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देके गया। जब हमारे देश में घटनाएं हुई तो रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो शिक्षा मंत्री कहता भैया मैं क्यों दूं। और यही हमारे देश में चल रहा है। अनपढ़ जाहिल गवार लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, वो विधानसभा में बैठे हुए हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बनकर बैठे हुए हैं, लोकसभा में बैठे हुए हैं, और
जो पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, तो कोई सड़क पर MBA चाय वाला बना हुआ है, कोई सड़क पर पकौड़े बेच रहा है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे चाय और पकौड़े तल रहे हैं, और अनपढ़ जाहिल गवार लोग सदन में बैठने का काम कर रहे हैं, और नेता और मंत्रियों के बच्चे विदेश में पढ़ने का काम कर रहे हैं, और जिनके बच्चे नहीं पढ़े उनके बच्चे या तो विधायक बन गए या बिना क्रिकेट खेले ICC में पहुंच गए। आप लोग की वीडियो पर क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान।